हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल। पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष आर्या आज आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जिससे ये भी इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीवों में हृदय कोष्ठक मीन्स क्या, जो हमारे जो मनुष्य हो गए, एप्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, किसी भी कोई भी एनिमल्स में कितने जीव में कितने हार्ट होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आज का भी टॉपिक रहेगा वो शॉर्ट वीडियो रहेगा और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक रहेगा, जिससे हर एक एग्जाम में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो प्लीज़ आप इस शॉर्ट्स वीडियो जो छोटा रहेगा उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ताकि इससे आपको जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो ना छूट पाए। तो इसी के साथ अगर प्लीज़ आप अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे अगर न्यू होंगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आज हम लोग का जो टॉपिक है, जो आज का फर्स्ट टॉपिक है कि जीवों में हृदय कोष्ठक मीन्स क्या, कि जीव में के कितने हृदय होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हृदय, तो हृदय में जो हृदय कोष्ठक जो हृदय होता है ना, हृदय का अध्ययन को क्या कहते हैं, मीन्स क्या, जो हृदय का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। तो हृदय के अध्ययन को कार्डियो मीन्स क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय का अध्ययन यानी कि हार्ट का जो अध्ययन रहता है उसको क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें एक और क्वेश्चन अगर रिलेटेड अगर हृदय से, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे शरीर का जो हार्ट अकेला ऐसा अंग है जिसे मायोजेनिक भी बोलते हैं। मीन्स क्या कि हमारे पूरे बॉडी में हार्ट ही एक ऐसा अकेला अंग है जिसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मायोजेनिक कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको एक्स्ट्रा में बता दिया ताकि आप लोगों को ये से भी एक भी टॉपिक से इस क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगर हम बात करें हार्ट का, तो हार्ट का जो काम होता है ब्लड को क्या करना, शुद्ध करने के लिए भेजना। मीन्स क्या, हार्ट का जो काम होता है ब्लड को शुद्ध करने के लिए भेजता है हार्ट। ठीक है, अगर बात करें हार्ट का अगर बात करते हैं, हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं तो हार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर बात करें हार्ट का वजन, मीन्स क्या, अगर हार्ट का कभी एग्जाम में पूछ देता है कि हार्ट का वेट कितना होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हार्ट का जो वेट होता है वो 250 ग्राम से 350 ग्राम यानी कि 350 ग्राम तक क्या होता है हार्ट का वेट, यानी कि हार्ट का वजन होता है। कितना होता है, तो 250 ग्राम से कितना होता है, तो 350 ग्राम किसका वेट होता है, तो हार्ट का वेट होता है। लेकिन ये तो आपको पता है कि इसका वेट होता है, लेकिन अगर पूछ दे कि वोमेन यानी कि महिलाओं में हार्ट का वेट कितना होता है, तो महिलाओं में होता है 250 से 300 ग्राम। अगर पूछ दे कि पुरुष में कितना होता है, तो 300 से 350 ग्राम होता है। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया ताकि अगर मे भी इससे भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ये क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगर बात करें एक और टॉपिक का कि मनुष्य का जो दिल होता है वो 1 मिनट में कितना ब्लड को पंप करता है, मीन्स क्या, कितना रक्त को पंप करता है। तो पहला क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा कि 1 मिनट में जो मनुष्य जो ब्लड को पंप करता है वो 70 मिलीलीटर, मीन्स क्या, 70 मिलीलीटर मतलब क्या, 1 मिनट में 70 मिलीलीटर को रक्त को पंप करता है। अगर बात करें पूरे दिन में, मीन्स क्या, 1 डेज यानी कि एक दिन की बात करें, तो एक दिन में 7600 लीटर ब्लड को पंप करता है। अगर बात करें गैलन में, तो गैलन में क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि गैलन में 2000 गैलन एक दिन में ब्लड को पंप करता है। अगर एक और क्वेश्चन अगर ऐसे है कि अपने जीवन काल में कितना ब्लड को पंप करता है, तो 200 मिलियन लीटर। ठीक है, 200 मिलियन लीटर ब्लड को क्या करता है, पंप करता है अपने पूरे जीवन काल में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आप लोगों को मैं बताया हूँ ये आप लोगों का एक्स्ट्रा नॉलेज था, एडिशनल नॉलेज था, ताकि आप लोगों को मे बी ये नॉलेज थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक नॉलेज मतलब एक और मैं बात ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेविया आप कर लो, एक एग्जाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या आपका, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जब भ्रूण का जब विकास होता है तो उसमें सबसे पहला अंग कौन सा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट इतना है कि एग्जाम में पूछे हुए हैं। जब भ्रूण का जब किसी भी बच्चे जब माँ के पेट में रहते हैं तो सबसे पहले उसका किस अंग का विकास होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे पहले हार्ट यानी कि हृदय, यानी कि क्या होता है, हार्ट का विकास होता है, सबसे पहले हृदय का विकास होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का टॉपिक पे चलते हैं। वो तो एक एडिशनल नॉलेज था जो आप लोगों को मैं बता दिया, ताकि
आपको ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि उभयचर में हृदय कोष्ठक की संख्या। उभयचर किसको बोलते हैं? जिसको एम्फीबियंस में हृदय कोष्ठक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3। उभयचर बोले तो जो जल और पानी, जो जल में और थल दोनों में रहे उसको क्या बोलते हैं? उभयचर बोलते हैं। तो उसमें जो हृदय कोष्ठक की संख्या मतलब हृदय के जो चैम्बर जिसको बोलते हैं वो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं कि सरीसृप में हृदय कोष्ठक की संख्या। तो सरीसृप में जो हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। अब सरीसृप कहने का क्या मतलब? जिसको रेप्टाइल बोलते हैं। रेप्टाइल आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए कि रेप्टाइल जिसको सरीसृप बोलते हैं। तो सरीसृप में जो हृदय कोष्ठक की जो संख्या होती है वो कितना होती है? 3 होती है। लेकिन यहाँ पे लग गया, क्यों लेकिन लगा मैं बता रहा हूँ। अगर बात करें क्रोकोडाइल की, क्रोकोडाइल किसको बोलते हैं? तो मगरमच्छ। जो हमारा मगरमच्छ ही एक ऐसा है जो सरीसृप में आता है। मगरमच्छ क्रोकोडाइल जिसको बोलते हैं। मगरमच्छ में कितने चैम्बर होते हैं? यानी कि 4 हृदय कोष्ठीय होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि मतलब मीन्स क्या कि मगरमच्छ में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 4 होते हैं। लेकिन अगर सरीसृप की बात करें, जो रेंगने वाले जो रहते हैं उसमें कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 3 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने टॉपिक इसको इंक्लूड किया, मैंने MCQ क्वेश्चन दिया हूँ आप लोगों के लिए ताकि उससे भी आपका रिविजन हो जाए। तो मगरमच्छ में हृदय कोष्ठक की संख्या, अभी मैंने जस्ट बताया कि मगरमच्छ जो हमारा रेप्टाइल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरीसृप बोलते हैं। इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक मछलियों में हृदय कोष्ठक की संख्या। मीन्स क्या, जो मछली, जितने भी मछली है ना उसमें हृदय कोष्ठक की जो हृदय का जो चैम्बर होता है वो कितना होता है? तो वो 2 होता है। लेकिन इसमें भी लेकिन लगा हुआ है। मीन्स क्या, हमारा व्हेल मछली जो होता है उसमें जो हृदय कोष्ठक की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 4 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है कि व्हेल मछली में हृदय कोष्ठीय की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें 4 हृदय कोष्ठीय होती है। अगर बात करें मछलियों, अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि मछलियों में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी होती है तो आप लोग बताना 2 होती है। लेकिन अगर पूछ दे कि व्हेल मछली में हृदय कोष्ठक की संख्या कितनी होती है तो आप लोग हमेशा आंसर करोगे 4। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मनुष्य में हृदय कोष्ठक की संख्या होती है। तब मनुष्य में जो हृदय कोष्ठक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक है, नेक्स्ट और एक और चलते हैं पक्षियों में जो हृदय कोष्ठक की संख्या जिसको एप्स बोलते हैं। पक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एप्स बोलते हैं। एप्स में जो हृदय कोष्ठक की जो संख्या होती है कितनी होती है? 4 को होती है। ठीक है, आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि हमारा हृदय जो मांसपेशियों का बना होता है उसे क्या कहते हैं? मीन्स क्या, जो हमारा हृदय जो मांसपेशियों का जो बना होता है वह क्या कहते हैं? उसे कार्डिक मांसपेशी कहते हैं। मीन्स क्या, जो हमारा हृदय जो बना होता है किसका बना होता है? तो कार्डिक मांसपेशी का बना होता है। और एक और क्वेश्चन ये है कि हमारा जो हृदय जो है वो बना जो रहता है उसमें क्या रहता है कि उसमें कोई भी बोन्स हड्डी नहीं होती, वो कार्डिक मसल यानी कार्डिक मांसपेशियों का ही बना होता है। और कभी एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए था कि कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता? मतलब क्या ह्यूमन बॉडी का कौन सा अंग है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता, कभी भी आराम नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा हार्ट यानी कि जो हृदय है वो कभी भी आराम नहीं करता है। अगर जिस दिन वो आराम कर दिया उस दिन उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ में हम लोग चलते हैं। आप लोग बताना, मैंने जस्ट ऊपर में बताया हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सांप में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। मैंने अभी बताया कि जितने भी सरीसृप है, मीन्स क्या, जितने भी रेप्टाइल्स है वो उसमें कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? तो 3 हार्ट चैम्बर होते हैं। मतलब क्या, कितने हृदय होते हैं, कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 3 होते हैं। अगर बात करें सांप, थोड़ा सा लॉजिक से ये पढ़ते हैं कि सांप की, अगर बात करें सांप जो रहता है वो कितना, कम से कम 3 फुट अगर लंबा रहता है तो बहुत ही भयानक डरावना लगता है। तो आप लोग ऐसे याद करो कि सांप में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 3 होते हैं। जो बहुत ही भयानक 3 फुट जो लंबा सांप होता है बहुत ही भयानक होता है। ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा लॉजिक से आप लोग याद कर सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं मेढक में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि जितने भी हमारा एम्फीबियंस यानी कि एम्फीबियंस जितने भी होते हैं उसमें कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो आपको अभी मैंने बताया कि कितने होते हैं? तो 3 क्या होते हैं? हृदय मेढक में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 3 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में कि घड़ियाल में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को जितने भी रेप्टाइल है, रेप्टाइल मतलब क्या, जो रेंगने वाले जो है उसमें क्या होते हैं? उसमें जो हृदय कोष्ठक की जो संख्या होती है, मीन्स क्या, उसमें जो हृदय कोष्ठक होते हैं वो कितने होते हैं? तो C यानी कि ऑप्शन हमारा D हो जाएगा। मैंने बताया कि मगरमच्छ को छोड़ के, मगरमच्छ में एक क्या है, रेप्टाइल यानी कि सरीसृप है, उसमें कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 4 हृदय कोष्ठक होते हैं।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉकरोच में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। तो मीन्स क्या, कॉकरोच जो हमारा जो जिसको तेलचट्टा हिंदी में हम लोग बोलते हैं कॉकरोच, तो कॉकरोच में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो कॉकरोच में 13 हृदय कोष्ठक होते हैं, जिसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मधुमक्खी। मधुमक्खी में अगर बात करते हैं मधुमक्खी में, तो मधुमक्खी में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो मधुमक्खी में जो होते हैं हृदय कोष्ठक कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगर हम थोड़ा सा लॉजिक से याद करते हैं तो मधु मीन्स क्या, मधु नाम की लड़की है और वह 5वीं क्लास में पढ़ती है। मीन्स क्या, थोड़ा सा लॉजिक से याद करते हैं कि मधु नाम की लड़की है और वह 5वीं क्लास में पढ़ती है, जिससे उसे मक्खी ने काट लिया, वह 5 दिन स्कूल नहीं गई। मीन्स क्या, थोड़ा सा लॉजिक से याद कीजिए कि मधु नाम की लड़की है जो 5वीं क्लास में पढ़ती है, जिसे मक्खी ने काट लिया और वह 5 दिन स्कूल नहीं गए। तो ऐसे याद कर लो, याद रखिए मधुमक्खी में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो मधुमक्खी में 5 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में कि मछली में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया जितने भी आपके मछली हैं वो सभी में जो हृदय कोष्ठक जो होते हैं मछली में वो कितने होते हैं? तो याद रखिएगा मछली में हमेशा जो हृदय कोष्ठक होते हैं वो 2 होते हैं। लेकिन अगर बात करें वेल मछली, अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर वेल मछली की बात करें तो वेल मछली में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको लॉजिक से याद करना है तो याद कर सकते हो, अपने ऐसे याद कर सकते हो कि मछली को पानी में छोड़ दो नहीं तो मर जाएगी। मछली को पानी में छोड़ दो नहीं तो मर जाएगी। मछली में पानी को छोड़ दो कितने, मछली में कितने हृदय कोष? तो 2। तो ऐसे याद रख लो कि 2 हृदय कोष है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सार्क में यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि सार्क भी एक मछली है। सार्क में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि सार्क भी एक मछली है तो मछली को छोड़ दो मीन्स क्या, 2। तो 2 हृदय कोष्ठक। बस वेल में क्या होते हैं? 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की मानव में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि मानव में जो हृदय कोष्ठक जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 9 नंबर कि चमगादड़ में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। तो चमगादड़ में भी आप लोग याद रखिए कि चमगादड़ में जो हृदय कोष्ठक होते हैं वो 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंगारू, तो कंगारू में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो कंगारू में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। कंगारू में भी कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। अगर हम बात करें चिड़िया, एप्स, मैंने अभी बताया ऊपर कि चिड़िया जो हमारा है, चिड़िया में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो चिड़िया में भी 4 हृदय कोष्ठ होते हैं। ठीक है, चिड़िया में भी कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है, देखिए हम इसको, मैं जितने भी हमारा स्तनपायी जन्म मतलब क्या, जो भी बच्ची को जन्म देती है उसमें क्या है? 4 देखिएगा उसमें 4 हृदय कोष्ठ है। जैसे वेल मछली जो हमारा है वो बच्चे को जन्म देती है डायरेक्टली, वो क्या हो जाएगा? उसमें भी 4 है। मानव भी क्या है? उसमें भी 4 हृदय है। चमगादड़ भी क्या है? उसमें भी 4 हृदय है। अगर बात करें कंगारू में भी क्या है? उसमें भी 4 हृदय, क्योंकि वो भी स्तनपायी है। चिड़िया में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो ये भी 4 हृदय कोष्ठक 4 होते हैं। अगर बात करें मगरमच्छ, तो मैंने ऊपर बताया कि मगरमच्छ में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मगरमच्छ मैंने जस्ट अभी ऊपर बताया कि मगरमच्छ में कितने होते हैं, तो मगरमच्छ में 4 हृदय कोष्ठक। अगर हम बात करें रेप्टाइल का मतलब कि सरीसृप में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं, तो मैंने बताया कि सरीसृप में 3 होते हैं। ठीक है, सरीसृप में 3 यानी कि 3 होते हैं, लेकिन मगरमच्छ भी हमारा क्या है? सरीसृप है, लेकिन इसमें कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? तो 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वेल में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं। वेल मछली, वही मैंने बताया, वेल जो होते हैं मतलब क्या, हमारा मछली है लेकिन इसमें 2 नहीं होगा। आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन करने के लिए 2 देगा, क्योंकि वेल है तो इसमें 2 आप लोग टिक आउट करें, लेकिन टिक आउट करोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि वेल में जो हृदय कोष्ठक होते हैं कितने होते हैं? 4 हृदय कोष्ठक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में आज का जो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक था, ये हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम में देखा हूँ कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को पढ़ सके और जो भी एडिशनल नॉलेज दे सकूँ, जितना दे सकूँ आप लोगों को मैं शेयर करूँगा। तो प्लीज़, तो कल फिर एक न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे जो भी ज़बरदस्त टॉपिक होगा, और डेली आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँगा जिससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर कल एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।